देखिए फ्रेंड, आज हम ये मिर्चे का ना अचार लगाएंगे। तो इसके लिए ना हमने सारे मसाले को तैयार कर लिया। तो ये देखिए, हमने काली सरसों लिया है, थोड़ा साबुत धनिया, ये जीरा हमने लिया, मेथी, सौंफ, और ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा हमने नमक लिया, काला नमक से रेगुलर वाला नमक हमने लिया है, थोड़ा हींग, ये जो सरसों के बगल में ना वो हमने लिया है आमचूर पाउडर। तो ये थोड़ा काला कलर का है ना, इसलिए कि मेरा घर का बना हुआ है आमचूर पाउडर। हल्दी, अजवाइन, कलौंजी। तो देखिए फ्रेंड, इसमें आपको मसाले कोई कम तो नहीं लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, मेरे यहाँ ना अचार कोई खाता नहीं, लेकिन मुझे ना बहुत शौक लगते हैं ना कि अचार ला के उसे डब्बे में सजा करके रखे, कोई आ जाता है तो फ्रेंड खा लेगा। तो देख सकते हैं हमने जीरा और ये धनिया और थोड़ा सा ये मेथी को हम और सौंफ हल्का से इसे भून करके ना हम पीस करके पाउडर बना। अभी हमने तेल भी रखा है, तेल को पहले हम गरम कर लेंगे धुआं उठने तक। तो चलिए फिर इस तरह से हम लगाते हैं मिर्ची का, जो कि मैं अपने हाथों से पहली बार लगा रही हूँ, क्योंकि अब मेरे यहाँ कोई अचार खाता ही नहीं फ्रेंड, तो मेरे को लगाने का बनता ही नहीं है। और एक उम्र होती है फ्रेंड कि अब खट्टा खाने का भी मन नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड, हम अचार लगाते हैं। तो ये देखिए फिर हमने जो धनिया और सौंफ, जीरा, मेथी लिया था ना, उसको हमने पीस करके पाउडर बना लिया, मतलब हल्का सा हमने भून लिया उसको और पीस के पाउडर बनाया। थोड़ा सा हमने सरसों को भी दरदरा ही पीसा है। तो चलिए फिर ये हमने लाल वाले मिर्ची को ना धो करके धूप में हमने 2 दिन तक सुखाया। ज़्यादा नहीं सुखाएंगे, नहीं तो फिर जो मिर्चे को जो है ना छिलके, मतलब अचार जब खाते हैं तो उसके एक लेयर से निकलने लगती है पतली सी, तो वो नहीं होगी। तो चलिए फिर हम इसे ना डंठल को नहीं निकालेंगे, आप चाहे तो डंठल भी काट के निकाल सकते हैं। फिर हमने मतलब बहुत, आपको क्या बोले, अरसों हो गई, बरसों हो गई हमको आम से मिर्ची का अचार खाए हुए, जब मेरी माँ लगाया करती थी, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे। क्योंकि फिर जब शादी हुई तो यहाँ पे मिर्ची का अचार लगता ही नहीं है। अब मेरे यहाँ कोई अचार खाता नहीं, तो फिर भी मैं जब बड़े हो गए बच्चे वगैरह, तो हमने सोचा चलो अब अचार ही लगाते हैं। तो देखिए फिर इसको ना हम इस तरह से चीरा लगाएंगे, आप चाहे तो उसके मतलब डंठल भी काट करके ना इस तरह से बीजा निकाल ले सकते हैं। तो मेरी माँ वगैरह ऐसे ही लगाती थी, डंठल काट देती थी उसकी और उसी में पूरा कोच कोच करके ना मसाले भरती थी। लेकिन हम सोचे चलो आज अपने तरीके से लगाते हैं, क्योंकि पहली बार जो लगा रहे हैं ना, तो हमने डंठल सहित ही रखेंगे, क्योंकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो देखिए हमने सारे इसके बीज निकाल लेते हैं, बीज से चीरा लगा के। और ये देखिए फ्रेंड, कितना सारे बीज होगा फ्रेंड। मैंने अचार लगी, मेरे 2 दिन तक ना हाथ इतना मतलब जलन हो रही थी, मतलब ये क्या ही बताएं, नाखून उखून तक भी हमारी एकदम हाथों में जलन हो रही। तो ये जो है ना, इसके हम इस तरह से छोटे छोटे से काट ले फिर। और मतलब काम के सुर में ना फिर अपने को ख्याल ही नहीं रहता है कि हाथ में कुछ पहन ले या कुछ कर ले, लगता है कि चलो अपने हाथ से फटाफट से काम कर लेंगे। तो देखिए फिर सारे बीज को ना हमने इस तरह से मतलब जो है काट के निकाल मतलब कर लिया है। अब इसे हम एक ये टब में डालते हैं, मतलब ये प्लास्टिक का है, इसी में हम डालते हैं। तो फिर प्लास्टिक वाला में अचार को लगा के ना रखने से ना थोड़ा सा 1-2 दिन बने भी रहता, तो बर्तनें ख़राब नहीं होती। जैसे स्टील हो या तांबे पीतल का रख अचार लगाएंगे ना, तो थोड़े बर्तन ख़राब सी हो जाती। तो अब इसे फिर डालेंगे काली सरसों। तो आप देख सकते हैं ये हमने भुना, ये हमने काली सरसों मतलब जो पीस के डाल दिया। अब ये देखिए, ये है अमचूर पाउडर, मतलब खटाई, ये हमारी घर की बनाई हुई है। तो फ्रेंड हमें छोटे छोटे से अमिया को ना सुखा करके और अच्छे से पीस करके पाउडर बना लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, ये भुना हुआ धनिया है, तो आप देख सकते हैं। तो हल्का सा हमने धनिया को भून करके ना इसे पीस लिया। ये है कलौंजी, हल्दी। तो देखिए फ्रेंड, सारे मसाले हमने, यह अजवाइन लिया है, इसे भी हम डाल देंगे इसी में। और ये देखिए फिर सारे मसाले को ना हम डाल दें। थोड़ा सा हमने कच्चा सौंफ लिया है, थोड़ा सा हमने पीस करके पाउडर बना लिया। ये है जीरा और ये मेथी और सौंफ हल्का सा भून करके हल्का हमने पीस लिया। तो फिर देखिए सारे मसाले का हमने इसमें हींग भी डाला है, वो 1/4 चम्मच। तो ये देखिए सारे मसाले को फिर हम इसमें डाल देते हैं इसी टब में मिर्चा के, देख सकते हैं। तो फिर बहुत बढ़िया लग रही थी, मतलब दूसरे दिन तो जब मैं फ्रेंड डब्बे में अचार को भरा, तो इतना बढ़िया खुशबू और टेस्ट लग रही थी। तो ये देखिए थोड़ा सा इन्हें हमने लाल मिर्ची का फ्रेंड हमने इस तरह से मोटा मोटा ही दरदरा हमने पीस लिया है। तो चलिए खूब अच्छे से सभी मसालों को ना पहले हम इस तरह से मिला लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, कितना बढ़िया लग रहा है फ्रेंड। तो ये देखिए,
तो चलिए इसको खूब अच्छे से हम मिला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेंड तेल, तो तेल को फिर हमने एकदम धुआं उठने तक ना गरम कर लिया है। तो ये देखिए हमने चम्मच हटा दिया, खूब अच्छे से हाथ से ही मल लिए। तो इसी चलते तो फिर मेरे 2 दिन तक हाथ इतना जलन हो रही थी। तो खूब अच्छे से तेल को हमने धुआं उठने तक ये गरम कर लिया। तेल हमारी बिल्कुल हो गई है ठंडी, तो ठंडी ही तेल डालिएगा फ्रेंड। तो ये देख सकते हैं अब खूब अच्छे से मसाले और तेल को इस तरह से हम मिला लेते हैं। फ्रेंड चम्मच से भी हम मिला सकते हैं, लेकिन थोड़े ना हम लोग को लगता है कि जल्दी से काम हो जाए, मतलब चम्मच से घंटा भर मिलाए, घंटा भर उसको भरे। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसमें ना थोड़ा ना मुझे हल्दी कम लग रही थी, क्योंकि तो इसमें हमने हम 2 चम्मच हल्दी और डाले हैं, तो आप देख सकते हैं। और इसी में थोड़ा और तेल डालेंगे फ्रेंड। तो ये देखिए थोड़े हमारे मसाले जो है ना ड्राई लग रहे हैं। तो ये देख सकते हैं थोड़ा हमने तेल और डाला है। तो ये देख सकते हैं अब खूब अच्छे से मतलब मसाले और तेल को मिला लेते हैं फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मिला लेते हैं। तो फिर हमारे यहाँ अचार कोई खाता नहीं है ना, तो हमारे यहाँ तो मतलब 2 से 3 साल तक चली जाती है फ्रेंड। तो ये आपके अचार ना सालों साल तक बनी रहती है। लेकिन फ्रेंड मैं पहली बार लगा रही हूँ, लेकिन हाँ अपने दिमाग से लगा रही हूँ, अपनी सोच से लगा रही हूँ फ्रेंड, कि जैसे आम के अचार लगाई जाती है उसी तरीके से, क्योंकि हर किसी का अचार मैं लगा लेती हूँ। लेकिन फिर ये मिर्ची का जो अचार है ना, मैं पहली बार लगा रही हूँ, खुद से पहली बार लगा रही हूँ। अचार तो मैंने बहुत बार खाया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं अब ये हमने मिर्चा जो चीरा लगाया है ना, अब इसी को अच्छे से इसी में हम भरेंगे। तो ये देख सकते हैं आप चाहे तो ऊपर से डंठी काट करके और फिर उसमें मतलब चम्मच से कूच कूच करके पीछे डंठल से चम्मच की डंठी से भरिए। तो ये देख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, तो बचपन की फ्रेंड कुछ भी जो देखा हो या सीखा हो ना फ्रेंड, बड़े होने पे बूढ़े होने पे काम आ जाती है वो फ्रेंड, वो मेमोरी बनी रहती है। तो फ्रेंड वैसे ही मेरी भी मेमोरी बनी थी, क्योंकि मेरी माँ इसी तरह से अचार लगाया करती थी। अब बचपन देखो फिर हम लोग अचार कितने शौकीन थे। अब तो खैर फिर अचार खाने का मन भी नहीं करता, इतना खट्टा बर्दाश्त नहीं होता है, सहन नहीं जाती है। इसी तरह से फ्रेंड सारे मतलब मिर्चे में हम मसाले को भर लेंगे। तो आप देख सकते हैं। तो फिर एक उम्र होती है अचार खाने की, जैसे कि अचार के बिना तो हम लोग कोई खाना ही नहीं खाया करते थे बचपन में। जब भी कुछ खाना हो तो बस अचार ले ले, आम के अचार, मिर्ची का अचार, मतलब पूरे भर भर के अचार लगती थी, हम लोग खाया करते थे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड मैं इसी तरह से लगा रही हूँ, लेकिन ये हमारी अचार तो फ्रेंड सालों साल तक चली जाएगी। तो खूब अच्छे से ना देख सकते हैं हमने सारे मिर्चे में अचार मसाले को इस तरह से हम भर लेंगे। तो फ्रेंड इसको तो भरा हुआ मिर्ची का अचार ना बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, देखिए हमने सारे मिर्चे में ना अचार मतलब मसाले भर लिए। फिर हमने मिर्चे का अचार, अब मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज मैंने खुद से लगा। फिर मतलब पहली बार कुछ काम कीजिए ना और आज सक्सेस हो जाता है, अच्छा होता है, तो अपने आप के अंदर से कितना खुशी होती है। मेरे को बहुत खुशी हो रही है। फिर मेरे हस्बैंड बैठ के देख रहे थे और वो बोल रहे, हमने कहा कि बहुत टेस्टी। थोड़ा सा ना फ्रेंड मैंने मसाला चेक किया था कि नमक वगैरह सही है कि नहीं, खट्टा वगैरह सही है कि नहीं। मैंने उनको बताया तो कहे खाओ, तुम ही खाओ। फिर मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल अचार नहीं खाते हैं। तो देख सकते हैं फिर हम मिर्चे को शौकीन है लेकिन अचार नहीं खाते हैं। हमने भी बोला कि आप मिर्चे खा लेते हो लेकिन अचार नहीं खाते हैं। तो फिर देख सकते हैं मैं ना एक दिन के लिए इसी तरह से हम बने रहने देंगे, मतलब इसे ढक करके। तो फिर देखिए अगली सुबह मैंने क्या किया, देखिए कितना अच्छे से हमारी जो मिर्चा जो है मसाले वगैरह सेट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने सिकुड़ से गए हैं मिर्चे। तो फिर अगले दिन हम इसे ना मतलब थोड़े 2 घंटे के लिए धूप में रख दिया। अब फिर इसको हम डब्बे में स्टोर करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ऐसे ही डब्बा था, आप कोई भी कांच के भी जार ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास कांच का जार पूरी सब मतलब अचार से भरी हुई है। ये डब्बा हमने कहा कि चलो इसी में डालते हैं। तो फिर एकदम साफ़ सुथरा हमारी सूखी हुई डब्बा है, आप देख ही सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे फिर, और पूरा इस तरह से ना घुमा लेंगे, मतलब तेल डब्बे में अंदर फैला लेंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने पूरे डब्बे में ना इस तेल को फैला लेंगे। तो फ्रेंड मैं अचार में थोड़ा तेल डालती हूँ, क्योंकि जब पुराना हो जाता है ना फ्रेंड तब तेल मसाले बेकार से हो जाते हैं। मैंने पहले ही बताया मेरे यहाँ कोई ज़्यादा अचार खाने वाला होता नहीं है। और फ्रेंड थोड़ा तेल मैं अचार लगाती हूँ, मेरा बिल्कुल भी अचार नहीं करते मेरे से। तो फ्रेंड दूसरे लोग भी अचार लगवा लेते हैं, मैं लगा करके उन लोग को दे देती हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैं घर के लिए अब पहली बार बनाई हूँ, सच्ची बता रही हूँ। लेकिन हाँ दूसरे को तो मैंने लगा करके बहुत बार दिया है फ्रेंड। मेरे अचार मतलब खा कर वो लोग कहते हैं कि सालों साल तक मेरे हाथों के अचार चलते हैं। तो फ्रेंड एक होते हैं ना अपने हाथों की होती है, या फिर आपके अचार में एक बूंद भी पानी आ जाएगी ना तो फिर अचार आपकी ख़राब हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैं सारे मतलब मिर्ची को डब्बे में हमने स्टोर कर लिया। अब ये देखिए थोड़ा बहुत तेल जो निकला है ना, इस तेल को भी इसी में हम डाल देंगे। और ये देखिए फिर कितना प्यारा, इतना मतलब खुशबू आ रही है फ्रेंड, इतना मतलब
टेस्ट आ रही है तो लग रहा है कि जैसे खा ले, लेकिन मतलब जैसे ही मुँह में डाले फ्रेंड खट्टा बर्दाश्त नहीं होती है। तो देखिए हमने जो बचा हुआ तेल था इसी में हमने डाल दिया और ये देखिए फिर कितना प्यारा अचार लग रहा है फ्रेंड हमारे। तो ये फ्रेंड इस तरह से आप लगाएँगे अचार ना तो सालों साल तक आपके अचार चलेगी, खराब तो बिल्कुल भी नहीं हुई। तो फ्रेंड हमारी अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी अचार आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? तो प्यारे-प्यारे से लाइक